जहां हजारों लोग एक टाइम में आ सकें, और फिर अपने सारे जिन और इंसानों को इस स्ट्रक्चर को बनाने में लगा दिया। फिर एक मस्जिद बनाई जिसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने एक दिन आजमाइश डाली। एक दिन दोपहर के वक्त कुछ घोड़े उनके सामने आए जो कि काफी खूबसूरत थे, और ये घोड़े उनकी रियासत के कामों के लिए यूज होते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों में इतने मसरूफ हो गए कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला और नमाज का वक्त भी गुजरने लगा। तभी उन्हें अचानक याद आया और उन्होंने कहा, इन घोड़ों की मोहब्बत ने मुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। उन्होंने फौरन तौबा की और इन घोड़ों को अपने सामने से हटा दिया। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रोजाना अल्लाह की इबादत करते रहे, और इतनी बड़ी बादशाहत होने के बावजूद भी वो कभी गुरूर नहीं करते थे और इसे अल्लाह की तरफ मंसूब करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाना छोड़ दिया और इंसाफ से हुकूमत करने लगे। फिर एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी के सहारे खड़े थे और इनके सामने जिन बिल्डिंग बना रहे थे, तभी अल्लाह ने इनकी रूह कब्ज कर ली। वो अपनी लाठी के सहारे यूं ही खड़े रहे और जिन आराम से काम करते रहे। काफी टाइम गुजर गया और फिर एक दीमक ने इनकी लाठी खाना शुरू कर दी। जब वो लाठी टूट गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर जा गिरे और तब जिनों को पता चला कि इनकी मौत हो गई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के बाद इनके तख्त के नीचे से लोगों को कुछ किताबें मिली जो कि जादुई किताबें थी, जो शैतान ने छुपा दी थी ताकि लोगों को गुमराह कर सके। लोगों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और कहने लगे, सुलेमान तो ये सब जादू से किया करता था, वो कोई नबी नहीं था। लोग इन किताबों से जादू करने लगे। लोग अल्लाह को छोड़कर अजीब चीजों पर यकीन करने लगे और कहने लगे, ये सुलेमान का इल्म है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। जबकि वो कुछ खास इल्म नहीं था। तभी अल्लाह ने इनकी आजमाइश के लिए 2 फरिश्ते भेजे जिनका नाम था हारूत और मारूत। ये दोनों फरिश्ते इन लोगों के पास आए और कहा, हमारे पास जादू का इल्म है, लेकिन ये जान लो कि अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम काफिर हो जाओगे। तो जिन लोगों के दिलों में मुनाफिकत थी वो इनसे कहते, आप हमें ये जादू सिखा दें, हमें भी तो पता चले। हारूत और मारूत इन्हें बताते कि जादू कैसे काम करता है, और फिर वो लोग इसका यूज अपने मतलब के लिए करने लगे। वो इसे बदला लेने के लिए यूज करते, जैसे मियाँ बीवी में लड़ाई करवाने के लिए। लेकिन फिर भी अल्लाह की तरफ से ये जादू कुछ ही लोगों पर काम करता था और यूं ब्लैक मैजिक का आगाज हुआ। कुरान में आया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चूंटियों के पास से गुजर रहे थे तो चूंटियां एक दूसरे को वार्न करने लगी कि सुलेमान की फौज आ रही है, पीछे हट जाओ। इससे ये पता चलता है कि चूंटियां आपस में एक दूसरे से बातें भी करती हैं। ये बात पिछली सदी में ही डिस्कवर हुई है कि चूंटियां वाइब्रेशनल सिग्नल्स और फिरोमोन्स के जरिए एक दूसरे से बातें करती हैं। लेकिन कुरान में ये बात आज से 1400 साल से ज्यादा पहले बता दी गई थी। इससे हमें ये पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनके ये सिग्नल समझ लिए थे। इसी तरह हुदहुद परिंदे ने भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बल्कीस की खबर दी और इनके एम्पायर की लोकेशन भी बताई थी। साइंस ने यह भी डिस्कवर किया है कि परिंदों में एक कॉम्प्लेक्स वोकल सिस्टम होता है और वो जगहों को भी बहुत अच्छे से याद रखते हैं और एक दूसरे को खतरे से खबरदार भी करते हैं। ये बात भी हमें कुरान से पता चलती है, जब साइंस को भी इसका इल्म नहीं था। इसी तरह कुरान में बताया गया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को भी कंट्रोल कर सकते थे, और ऐसा सफर जिसे करने में कई महीने लग जाया करते थे वो एक दिन में कर लेते थे। साइंस ने ये बात कई सदियों बाद जाकर डिस्कवर की है कि हवा अर्थ रोटेशन और प्रेशर पर डिपेंड होती है, और आज इंसान इसी एयर फ्लो को मैनिपुलेट करके उड़ते हैं और इसी हवा से एनर्जी भी पैदा करते हैं। यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा के पैटर्न को चेंज करके सुपरसोनिक स्पीड से सफर करते थे। इसी तरह कुरान में आया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खड़े खड़े मौत आ गई और वो उस वक्त तक नहीं गिरे जब तक दीमक ने इनकी लाठी को खाना शुरू नहीं कर दिया। आज मॉडर्न साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि सडन कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक और न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से इंसान की अचानक मौत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह का लाइफस्टाइल हर मुसलमान को अपनाना चाहिए? इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप गुर्बत में जिंदगी गुजारें, बल्कि गुर्बत इंसान को बुराई की तरफ ले जाती है। इंसान अपना पेट पालने के लिए चोरी और धोखेबाजी तक करने लगता है, जबकि दूसरी तरफ पैसे से ताकत आती है और इससे इंसान दूसरों की भी मदद कर सकता है। आज यहूदियों की सबसे बड़ी ताकत इनकी दौलत ही है और हम गरीब होकर इनका कुछ नहीं कर सकते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी शानदार सल्तनत के जरिए मलका बल्कीस को मुसलमान कर लिया। इसीलिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन अपने नफ्स के लिए नहीं बल्कि दुनिया में नेक काम करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, ना कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागने के लिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी सारी दौलत के बावजूद भी कभी इस दौलत से मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि यही कहते थे, ये मेरे रब की तरफ से आजमाइश है,
और इस अजीम सल्तनत को अल्लाह की तरफ मंसूब करते थे। जो दौलत आपको गुनाहों की तरफ ले जाए वो अजाब है, और जो नेक कामों की तरफ ले जाए वो निमत है। लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह की रजा के लिए एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारे, वो भी दौलत होने के बावजूद, तो ये सबसे बेहतर है। जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी। आपके पास भी खैबर की जंग के बाद काफी बाग आ चुके थे, लेकिन आप इन सबको नेक कामों में यूज करते थे और खुद सादा जिंदगी गुजारते थे, और यही सबसे बड़ी नेकी है।